अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ और आज हम मस्जिद मीरपुर के जबीर होटल में और आज यहाँ पे नेशनल बैंक की तरफ से एक ज़रूरी कर्जा स्कीम के हवाले से एक प्रोग्राम किया गया जिसमें किसानों को बताया गया कि किस तरह वो ज़राअत के मुताबिक अपना वो कर्जा ले सकते हैं बैंकों के थ्रू। तो हमारे साथ रहिए, हम इस पूरे प्रोग्राम की आपको कवरेज दिखाएंगे। और पेस्टिसाइड्स यहाँ पर चूँकि बरानी एरिया है और बरानी एरिया में सबसे पहले आपको पता है कि बारिश के साथ ही एग्रीकल्चर लिंक कर दी है, तो सबसिस्टेंस लैंड होल्डिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों के पास जितनी ज़मीनें हैं वो ज़्यादातर वहाँ अपनी वो फसल काश्त करते हैं घरेलू इस्तेमाल के लिए। कमर्शियल लेवल पर बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है और इसी वजह से यहाँ पर जो फार्म क्रेडिट का जो लेवल है वो बहुत कम है। ख़ास तौर पर मीरपुर में तो बहुत कम है, भीमबर कोटली में फिर भी थोड़ा बहुत इस पर काम हो रहा है। तो फार्म क्रेडिट में सीड के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए जो क्रेडिट है नेशनल बैंक प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये प्रोडक्शन में आ जाता है। दूसरा डेवलपमेंट है, अगर किसी ने ट्रैक्टर लेना है उसमें भी वो अप्लाई कर सकता है। किसी ने ट्यूबवेल के लिए लोन लेना है वो भी अप्लाई कर सकता है। जो डेवलपमेंट है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, जो प्रोडक्शन है वो 1 साल के लिए है बेसिकली। दूसरा इसमें नॉन फार्म क्रेडिट आ जाता है, जिसमें जो मेजर रोल है यहाँ पर लाइफ स्टॉक। आपने देखा होगा कि मीरपुर में पहले शुरू में बहुत कम दुकानें होती थी दूध की, दही की, लेकिन अब एक एक सेक्टर में इतनी इतनी दुकानें हो गई हैं। पहले जो दूध था वो ज़्यादातर मंडी बहाउद्दीन से यहाँ पर सप्लाई होता था। अब यहाँ से आप ये डैम रोड पर निकल जाएं, कितने फार्म आपको मिलेंगे जहाँ पर डेयरी फार्मिंग, लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है ना वो हो रही है। तो नॉन फार्म क्रेडिट में लाइफ स्टॉक, डेयरी, फिशरीज, सेरीकल्चर, ये रेशम पालना, ये भी एक डिपार्टमेंट है। अगर आपका यहाँ पर जाएं अफजलपुर साइड पर बाकायदा एक डिपार्टमेंट है सेरीकल्चर का, फॉरेस्ट्री है। तो इन शोबों में नेशनल बैंक आपको कर्जा प्रोवाइड कर सकता है। बिलखसूस मीरपुर में पहले ये था कि हमारी जो डैम की कैपेसिटी थी वो बहुत थोड़ी थी, तो हमारे पास लैंड बहुत ज़्यादा थी। उसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कंसेप्ट था कि जो हमारे डैम के किनारे जितनी भी ऑनवर्ड खाड़क से ले के खालकाबाद तक ये इतनी स्पेस थी कि जब डैम का पानी नीचे भी जाता था उसके बावजूद भी वो इतनी फसल होती थी कि जो आम हमारे मीरपुर की ज़रूरत बिलखसूस पूरी हो जाती थी हर एक घर में। लेकिन अब चूँकि डैम की कैपेसिटी बढ़ने से अब क्या हुआ कि वो बिल्कुल शहर के पास आ गए। अब हमारे पास यहाँ लैंड की बहुत कमी है और जो वहाँ से लोग माइग्रेट होके आए हैं यहाँ ऊपर की जगहों पे, तो वो जो थोड़ी बहुत लैंड थी वो एक्वायर हो गई है फॉर रेजिडेंशियल एरिया। तो इस पे देखने के लिए हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि इसके अल्टरनेटिव हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं और उनको किस तरह यूटिलाइज़ करें। तो ये मीरपुर का बेसिक एक मसला था जिस पे हमने फोकस करना है कि कर्ज़ा तो गवर्नमेंट इशू करती है और उसकी स्कीमें भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन उसको यूटिलाइज़ कहाँ करें। उसका दी बेस्ट जो एजाज साहब ने बड़े तफसीलन इस पर रोशनी डाली है कि मीरपुर एक वक्त था कि जहाँ पे बाकी मंडी बहाउद्दीन से अच्छी खासा दूध आता था और गाड़ियाँ और ये सारा कुछ ये, लेकिन अब मीरपुर में उसकी जगह ये है कि ये एक अच्छा इकदाम है कि जो हमारे रेजिडेंशियल एरिया में भी अच्छे खासे फार्म हो चुके हैं और वो हमारी मीरपुर की ज़रूरत फिर भी पूरा नहीं कर पा रही। अभी भी हमारे जो मीरपुर की यूटिलाइजेशन है और जो ज़रूरत है वो अभी भी बाहर से इंपोर्ट होके आता है दूध, मतलब मुख्तलिफ शहरों से। तो इस पे अगर फोकस करें और ये फार्मिंग की तरफ जाएं तो हो सकता है हमारे कुछ ना कुछ मसाइल हल हो जाएंगे। और जो एग्री की तरफ है उसमें हमें डाइवर्ट होना पड़ेगा। नीचे वाला जो एरिया हमारा वहाँ पे स्पेस हैं, जिस तरह जिक्र किया जा साहब ने कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है थोम के लिए कि जो लोग वहाँ पे इसकी सीड्स की ग्रोथ कर रहे हैं।
तो उसमें भी एक सजेशन की बड़ी अच्छी है कि उसमें भी आप लोगों को सपोर्ट करें, ताकि वो जो भी होगा फार्मर होगा इधर ही के लोगों को होगा, उन्हीं को फ़ायदा होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड बढ़ेगा। और जो हमारी इसी तरह ही जगह पड़ी हुई हैं, खाली स्पेस पड़ा हुआ कि जिस पे कुछ फसलें नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, अब बेसिकली यही ट्रेंड है कि ना उस तरह लोगों के पास वसाइल रहें कि वो उसको यूटिलाइज करें। पहले था कि उनके पास वसाइल थे, ट्रैक्टर था, ये सारी चीज़ें थी, तो अब उनके लिए ये भी मसला है। तो इसमें आप काइंडली सपोर्ट करें। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ नेशनल बैंक को कि उन्होंने बड़ा अच्छा अरेंज किया। थैंक यू। आ गया कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। हमारे पास 100 कनाल ज़मीन है बिल्कुल यहाँ पे पास ही एक गांव के अंदर, और उसके ऊपर हम एक स्मार्ट फार्मिंग जो है वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी यूके के साथ मिलकर। और उसकी टीम एक आई हुई थी, वो अभी यहाँ पर डॉक्टर मोहसिन साहब भी उसके साथ हमारे यहाँ बोर्ड है माशाल्लाह, वो उसकी सॉइल टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं। हम वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज लगा कर जो है वो देख रहे हैं कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरी 2-3 दरखास्तें हैं जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से होंगी वज़ाइफ की जो सिलसिला चल रहा है यहाँ पे। नंबर 1 जो ये है कि जो सोलर फिनांसिंग की जा रही है वो यहाँ पे स्टैंड ऑन मोस्टली वो प्राइवेट लोगों की जा रही है, जैसे हमारे मस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर इसके साथ जो बिल्कुल छोटा सा अगर हो जाए तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसके अलावा हम सोलर फिनांसिंग में अपना वो चाहते हैं कि मस्ट अपने आप को इम्प्रूव करें। जो हमारी बिजली के अखराज 2000 बढ़ चुके हैं उसको देखा जाए कि हम कैसे कर सकते हैं। और जो हमारी 100 कनाल ज़मीन का जो एक बड़ा स्मार्ट फार्मिंग एग्रीकल्चर सिस्टम चल रहा है वहाँ पर इसको हो जाए तो बड़ी ज़बरदस्त स्कीम होगी। इसके अलावा प्लस हम जो है वो थोड़ा सा ये भी देख रहे हैं कि हम कैसे मिलकर अपने किसान भाइयों के साथ ऐसी कोई चीज़ करें जिसके ऊपर हम ज़राई बैंक के साथ भी मिल जाएँ, तो स्कीम्स यहाँ पर चाहिए उनके साथ भी मिल जाएँ, और फिर हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट साथ भी मिल जाएँ, और फिर अपने किसान भाइयों से मिल के भी हम उनकी हेल्प करते हुए ज़्यादा से कम जो लागत है बिजली के जो आजकल बुरान आ रहा है उसके अंदर, प्लस जो हमारे पास ज़राई बुरान है उसको कैसे हल किया जा सकता है। तो उसके लिए हम बिल्कुल अवेलेबल हैं, हम हाज़िर हैं, और हम बिल्कुल चाहेंगे कि इंशाल्लाह हम इसमें आगे बढ़ के काम करें। मेरी कुछ गुज़ारिशात थी जो मैंने पेश की हैं, और बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। बाकी डिटेल में बिल्कुल ज़रूर मैं चाहूँगा कि छोटी सी मीटिंग होती है हमारी आपके साथ, क्योंकि हमने अभी कुछ करने हैं, 2-3 बड़े अहम स्टेप्स लेने हैं, तो उसमें हम ज़रूर इस जो पूरी आपकी स्कीम में से फ़ायदा उठाना चाहेंगे, इस आपके साथ मिल के चलना चाहेंगे। क्योंकि मेरे ख्याल में जो आज का किसान है वो जितना तगड़ा जितना ताकतवर होगा उतना ही पाकिस्तान खुशहाल होगा। बहुत रह गई वो बाकी चीज़ों से। यहाँ पे जिक्र किया गया कि जी आपके पास लैंड होल्डिंग्स कम होती जा रही हैं। ये कश्मीर का बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। यहाँ पे लैंड होल्डिंग्स वैसे ही छोटी हैं। अब छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं तो उनके लिए क्या किसान जो है वो काश्त करना छोड़ दे या बेहतर तरीक़ों की तरफ चला जाए जिससे काश्त बेहतर हो सके। तो हमने छोड़ना नहीं है, तो हमने बेहतर तरीक़ों की तरफ जाना है, ठीक है। सो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, थोड़े खर्चे से लेके बहुत महंगे खर्चे तक। आप हाइड्रोपोनिक्स तक चले जाएं तो बहुत। गार्लिक का जिक्र हो रहा था, NARC G1 जो है, NARC G1 यहाँ पे कोई फार्मर है जिसने लगाया हुआ हो? आपने लगाया हुआ है सर? कितने एरिए पे सर? 1 एकड़ लगाया है। कितने आपने? 800 किलो लगाया। 10 मन लिया था। चल ठीक है। तो उसमें ये आपने ताज़ा बीज लिया था या ड्राई लिया था? ड्राई लिया था। अच्छा, आपने 1 एकड़ पे लगाया, अभी उसकी मई में काश्त आ जाएगी जी, वही हार्वेस्ट हो जाएगा। तो मई में जब ये हार्वेस्ट होगा, आपके ख्याल से कितना आपका हार्वेस्ट होगा? ठीक है, अच्छा ठीक है। हम सर इसको सिर्फ इतना ही रखते हैं कि ठीक है जी डबल हो जाएगा। डबल भी हो गया तो कितना? 50-60 लाख रुपए का होगा, 60-70 लाख। तो इसका ये मतलब है कि कम अज़ कम अगर आप ठीक चीज़ लगाएं तो 1 एकड़ से भी कोई ऐसी फसल उतर सकती है जो 60-70 लाख रुपए की होगी। 1 एकड़ से अगर ये अच्छा हो जाता तो शायद ये 1.5 करोड़ रुपए का भी होता,
ठीक है। सो बात ये नहीं है कि आपके पास ज़मीन कितनी है, आपके पास, अब हम अगर हॉलैंड की बात करें तो हॉलैंड में कुछ ज़मीन, इतनी सी ज़मीन है, तो उन्होंने इस तरह फैलने की बजाय वो इस तरह फैलना शुरू हो गए हैं, वर्टिकल फार्मिंग शुरू कर रहे हैं। कल नीलम वैली में हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, वहाँ पे एक साहब थे जिनके साथ जो चाइना में, उस चाइना में वो गए थे, और चाइना में वो कह रहे हैं एक फार्म के अंदर मैं गया हूँ जो टोटल 3 मरले का फार्म है, और उस 3 मरले के फार्म में एक कमरा है जो कि उन्होंने रिहाइश का बनाया हुआ है, और दूसरे कमरे में वो फार्मिंग करते हैं, और उनके ये कुकम्बर और खीरे जो हैं इनकी ये बेलें ये छतों से लटक रही हैं, ठीक है, और वो इस तरह उन्होंने वो उस 3 मरले में भी वो फार्मिंग कर रहे हैं। पिछले मौसम में पंजाब और सिंध को खेत खलियान विश्वविद्यालय उसके कारण पाकिस्तान को इस वर्ष $2 बिलियन की 26 लाख टन ये बिल्कुल ऐसा है जैसे रूस से पेट्रोल शायद पाकिस्तान में पैदा नहीं होता है, इसलिए उसका वहाँ से निर्माण का समझ आता है, लेकिन एक कृषि प्रधान देशों में तुलना हर साल $4.5 बिलियन का तेल और दोनों समेत खाने पीने की चीजें और सब्जियां वगैरह मंगवाना एक तरफ वो जो जाती है तो शहर जनसंख्या भी दूसरा से बढ़ रही है और कृषि का उत्पादन दूसरा मुकाबला नहीं कर पा रहा और पानी की कमी, इसलिए गंदम होते चावल से दालें के तेल के बीज ये सब चीजें बाहर से और फिर रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद खान पान और खाद वगैरह के जो लोग अपनी मजदूरियों को अपनी समझने की ढाल बनाए, क्योंकि साइंस से भूल जाते हैं कि आज की साइंस और टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया ये चल नहीं पा रहे। कभी स्टोरी ध्यान दे दिया जाए तो 2.5 लीटर को डिस्ट्रोल से हम पाकिस्तानी आहार की इसी तरह जी अस्सलाम वालेकुम, नदीम शाहिद फ्रॉम नेशनल बैंक रीजनल ऑफिस हेड एग्रीकल्चर बात कर रहा हूँ। आज हमने फार्मर के लिए जो ज़री कर्जा स्कीम है इनकी आगाही का प्रोग्राम ये जबीर होटल में किया। यहाँ पे 50 से ज़ायद ज़मींदार आए हुए थे, उसके अलावा बैंक की मैनेजमेंट आई थी, UBL की, HBL की, अलाइड बैंक की और नेशनल बैंक की रीजनल मैनेजमेंट। इन्होंने जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं जिन पे फाइनेंस पोर्टल पे अप्लाई करते हैं और मार्कअप सब्सिडाइज स्कीमें हैं उनमें उनके बारे में ब्रीफली बताया गया। कस्टमर ने बड़ी इसमें अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम इस पर अप्लाई करेंगे, अगर हमें मिलेगा तो हम बैंकों ने इनको याद दहानी यकीन दहानी कराई कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है और आपको हम हर सूरत में फैसिलिटेट करेंगे जो इस क्राइटेरिया पे उतरता हुआ। तो एंड पे उन्होंने हमारा बैंकों का शुक्रिया अदा किया और इनको चाय और रिफ़्रेशमेंट सर्व की। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो नाज़रीन, जैसा हमने इस प्रोग्राम में आपको पूरी कवरेज दिखाई, तो अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपसे मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।